दाओलियो और बो सेक्सी के साथ दुनिया के 4 महान योद्धाओं में गिने जाते हो तुम। हालांकि तुम चारों में सबसे यंग थे, पर उस समय की उस जंग में तुमने 2 का सामना किया था। जमीन पर इनविंसिबल कहे जाने वाले तांग चेन और आसमान में इनविंसिबल कियान दाओलियो। तुमने बाएं हाथ से ग्रेट सुमेरु हैमर को रोका और दाएं हाथ से स्टार्स की पावर से कियान दाओलियो को पीछे धकेल दिया। जब तुम खुद को चारों रीजन्स का हेड घोषित करने ही वाले थे, तभी बो सेक्सी ने सी हॉर्स पर सवार होकर हमला कर दिया। बो सेक्सी तुम्हारे साथ सबसे लंबे समय तक लड़ी, तांग चेन की तरह नहीं जिसे तुमने सीधा एक ही वार में हरा दिया था, और कियान दाओलियो एक ही झटके से घायल हो गया था। बो सेक्सी तुम्हारे साथ इतनी देर तक इसलिए टिक पाई क्योंकि उसे समंदर में लड़ने का नेचुरल एडवांटेज था का फायदा मिला। बो सेक्सी के हर अटैक को रोककर उसकी कमजोरी ढूंढना, वही वो बैटल थी जिसमें तुम चारों रीजन्स में सबसे पावरफुल बन गए। बो सेक्सी के बाद तांग चेन और कियान दाओलियो। इस जंग के खत्म होने के बाद तुम तांग चेन और कियान दाओलियो के साथ डोलुओ कॉन्टिनेंट वापस आ गए। तांग चेन अपने हाओ तियान जोंग वापस चला गया और कियान दाओलियो अपने स्पिरिट हॉल में लौट गया, और तुम और ज्यादा स्ट्रांग बनने के मौके ढूंढते रहे जब तक कि तुमने खुद एक ऐसी तकनीक नहीं बना ली जो तुम्हारे मार्शल सोल जैसी थी। तुमने पूरे कॉन्टिनेंट में साथ घूमने वाले अपने भाइयों के साथ मिलकर स्टाररी पवेलियन बनाया। तुमने 2 शिष्यों को भी चुना। बड़े शिष्य का नाम ची जिफेंग था और दूसरी एक फीमेल डिसाइपल लिंग युए थी। दोनों शिष्यों का टैलेंट बहुत ही शानदार था। तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद दोनों टाइटल्ड डोलुओ बन गए। ची जिफेंग ने सुयुचेन की जगह स्टार इंसेक्ट सेंट का पद संभाला और दूसरा स्टार इंसेक्ट सेंट बना। इस समय स्टाररी पवेलियन की राजधानी स्टार डेफिशिएंट सिटी में स्टाररी पवेलियन की 32वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन चल रहा था। ऊपर के 3 क्लैंस और स्पिरिट हॉल के दूत बधाई देने आए। स्टार इंसेक्ट सेंट टेम्पल के बाहर ची जिफेंग गेट से बाहर आया। 5 गार्डियंस उसके पीछे खड़े थे। ची जिफेंग पर्पल रोब पहने हुए 999 सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ। उसने अपनी बाहें फैलाकर कहा, दोस्तों 32 साल हो गए। स्टाररी पवेलियन एक छोटे से कमरे से शुरू होकर आज कॉन्टिनेंट के बड़े नामों में से एक है। लोकसिंग सिटी यानी पुराने लोकसिंग प्लेन से कैपिटल को जिंगकुन शिफ्ट किया गया। बुचेंग घाटी है। डिसिप्लिन हमारा खून है। जिंगहेंग तलवारें बनाता है। जिंगमिन सोना ढालता है। क्योंगयू आसमान चलाता है। लोकसिंग हमारी जड़ें हैं। स्टाररी नाइट के अलावा कुछ नहीं। इस पवित्र सिंहासन और तलवार को देखो। उसने नीचे खड़े लोगों और सोल मास्टर्स को देखा, अपना गला साफ किया और कहा, ये है। सितारों की चमक। सफेद कबूतर आसमान में उड़ने लगे। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद ची जिफेंग और उसकी जूनियर लिंग युए सेक्रेट स्टार पैलेस आए। जैसे ही वे दोनों अंदर घुसे, 6 खौफनाक ताकतों ने उन्हें घेर लिया। ची जिफेंग और लिंग युए ने झुककर सलाम किया। सीनियर्स, ची जिफेंग और लिंग युए यहाँ आए हैं गुरुजी से मिलने। वो 6 ताकतें तब तक पीछे नहीं हटी जब तक तुम पैलेस की गहराई से बाहर नहीं आए। ची जिफेंग और क्यू युए ने फौरन प्रणाम किया। नमस्ते गुरुजी। तुमने अपना हाथ उठाया और दोनों को खड़ा किया। हम ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं। फिर तुमने अंधेरे में सफेद हाथ हिले। 6 सांसें ओझल हो गईं। तुमने ची की ओर देखा। जीफेंग, सेलिब्रेशन खत्म हो गया। ची जीफेंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने स्पीच देते वक्त हाओतियान संप्रदाय के तांग हाओ को देखा था। तुमने शांति से कहा, हाँ, वो यहाँ क्या करने आया है? मैं लगभग भूल ही गया था। कुछ समय पहले उसके पिता तांग झेन ने तांग चेन के पुराने रास्ते से मुझे एक खत लिखा था जिसमें तांग हाओ के लिए दाई और डिलीवरी रूम ढूंढने में मदद मांगी थी। लिंग युए मुस्कुराई। मास्टर, वो क्यों चाहते हैं कि हम उनके लिए लेबर रूम का इंतजाम करें? ची जीफेन ने सोचा, क्या वो तांग हाओ के साथ वाली नीले बालों वाली लड़की के लिए है? तुमने सिर हिलाया। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें बच्चा चाहिए तो वापस हाओतियान संप्रदाय जाकर पैदा करें। हम कोई मदद नहीं करेंगे। तुम और तांग चेन पुराने दोस्त हो, पर वो सालों से लापता है, तो ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तीनों खाना खाने ही वाले थे कि शिनक्यू शहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ची जीफेंग ने तुम्हारी ओर देखा। तुमने बस उसे एक नजर देखा। ची जीफेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर हिलाया और चला गया। युए युए तुम्हारे पास रही। पैलेस में फिर से 6 सांसें महसूस हुई। एक आवाज ने पूछा, बड़े भाई, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? तुमने हाथ उठाया। जरूरत नहीं है। अगर वो 5 गार्जियन और जीफेंग इसे नहीं संभाल पाए तब तुम लोगों को बाहर आना होगा। वो आवाज कुछ देर शांत रही। समझ गया बड़े भाई। दूसरी तरफ ची जीफेंग वापस मंदिर पहुंचा। 5 गार्जियन इंतजार कर रहे थे। ची जीफेंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, स्टारी नाइट्स भी धमाके वाली जगह चलें। तांग हाओ अपनी पत्नी अयिन के साथ भाग रहे थे। अयिन की वजह से वहां 7 रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्टर, ब्लू टायरेंट ड्रैगन सेक्टर और स्पिरिट हॉल के स्नेक लांस डोलुओ आ पहुंचे। तीनों
ने हाथ मिला लिया। सबका एक ही टारगेट था, अयन को पकड़ना। स्नेक लांस डोलुओ ने अपनी नवी सोल स्किल इस्तेमाल की। तांग हाओ ने अपने परिवार को बचाने के लिए क्लियर स्काई हैमर स्किल से उसे रोका, जिससे शिनक्यू शहर की एक 6 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। सेलिब्रेशन की वजह से वहां बहुत भीड़ थी, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ। ची जीफेंग 5 गार्जियन के साथ पहुंचा। उसने तुरंत पीछा नहीं किया, बल्कि स्टारी नाइट्स को मंदिर के नाइट्स के साथ रेस्क्यू में मदद करने को कहा। 5 गार्जियन में से एक वेई शी ने निशान ढूंढे और बचे हुए लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि एक सुनहरे कवच वाला आदमी थंडर रोड चिल्ला रहा था। वो भाला लेकर एक जोड़े पर हमला कर रहा था। फिर उस आदमी ने बिजली का इस्तेमाल किया और बिल्डिंग तबाह हो गई। बेईशु ने तुरंत दोनों गुटों को पहचान लिया, हाउतियान संप्रदाय और स्पिरिट हॉल के स्नेक लांस। ची जीफेंग ने सुना, पहले अपना गुस्सा दबाया। जान बचाना पहली प्रायोरिटी है। साथ ही उसने सिटी लॉर्ड को उन लोगों का पीछा करने के लिए भेजा। रात को ची जीफेंग तुमसे मिलने आया। पैलेस में तुम स्टार थ्रोन पर बैठे थे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हें पता था कि स्पिरिट हॉल और हाउतियान संप्रदाय का मामला छोटा नहीं है, पर स्टार पवेलियन के लोग मरे हैं तो इसका हिसाब तो चुकता करना होगा। आपने फैसला किया कि पहले चिजी फेंग और मिंगयुए को वुहुन टेम्पल भेजे ताकि वे चियान शुंजी से सवाल कर सकें। दूसरी तरफ स्नेक स्पीयर डोलुओ ने तांग हाओ के ठिकाने का पता लगाया और वुहुन वापस लौटा। वुहुन सिटी के पोप हॉल में चियान शुंजी ने स्नेक स्पीयर डोलुओ की रिपोर्ट सुनी। वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उसकी तारीफ की और उसकी सुविधाओं को भी बढ़ा दिया। लाख साल पुराने सोल बीस्ट का लालच बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने शिंगचेन की घटना को दबा दिया और चियान दाओलियो को नहीं बताया। फिर चियान शुंजी ने तांग हाओ पर नजर रखने के लिए लोग भेजे। उसका लक्ष्य तांग हाओ नहीं, बल्कि उसके साथ रहने वाला लाख साल पुराना सोल बीस्ट था। पोप हॉल के पीछे सेंटेस हॉल में बीबी डोंग ठंडी नजरों से खिड़की के बाहर देख रही थी। वह लेवल 90 पर पहुंच चुकी थी, बस एक सोल रिंग की कमी थी। उसने चियान शुंजी और स्नेक स्पीयर की साजिश सुन ली थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आई। बस थोड़ी सी रक्षा शक्ति के इस्तेमाल से वह चियान शुंजी और स्टार पवेलियन को जानी दुश्मन बना सकती थी। उसकी उंगली पर एक काला धागा दिखा। अगली सुबह चिजी फेंग 10 स्टार्स के 2 लेवल 94 टाइटल्ड डोलुओ के साथ वुहुन सिटी पहुंचा। वर्शिप हॉल के अंदर चियान दाओलियो ने उन पर गौर किया। जल्द ही चियान शुंजी और चिजी फेंग की मुलाकात हुई। अभिवादन के बाद चिजी फेंग सीधे मुख्य मुद्दे पर आ गया। चियान शुंजी काफी असंतुष्ट था। एक लेवल 93 का टाइटल्ड डोलुओ वुहुन सिटी में आकर उससे सवाल करने की हिम्मत कर रहा था, पर उसने अपना गुस्सा काबू किया और बात बदल दी। स्टार सेंट, मेरी बात विस्तार से सुने। कुछ समय बाद चियान शुंजी ने तांग हाओ और लाख साल पुराने सोल बीस्ट का सच चिजी फेंग को बताया, लेकिन चिजी फेंग नहीं माना। उसे वही आदमी चाहिए था जिसने कल हमला किया था। चियान शुंजी ने अपने गुस्से को दबाया और कहा, स्नेक स्पीयर एक मिशन पर गया है। लौटने पर मैं उसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। अंधेरे में बीबी डोंग काले धागे के जरिए चियान शुंजी के गुस्से को भड़का रही थी, पर वह स्टार पवेलियन के लोगों को नहीं छू सकी, क्योंकि वहां के सोल सेंट्स और दिग्गजों के पास नकारात्मक प्रभाव को रोकने वाली अंगूठियां थीं। चियान शुंजी की बात सुनकर चिजी फेंग ने सिर हिलाया। उसने और ज्यादा बदतमीजी नहीं की और डोलुओ के साथ चला गया। हालांकि चियान शुंजी गुस्से में पागल हो चुका था। वह क्राइसेंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ, स्नेक स्पीयर और पोर्क्यूपाइन डोलुओ के साथ निकल पड़ा। उसका लक्ष्य चिजी फेंग था। वह स्टार पवेलियन को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। चिजी फेंग और स्टार नाइट्स चौराहे पर अलग हुए। उन नाइट्स के पास दूसरा काम था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वुहुन टेम्पल का पोप स्टार पवेलियन के सेंट पर हमला करेगा, पर चियान शुंजी ने यह मिसाल कायम कर ही दी। चिजी फेंग ने अपनी फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकाला। उसके 9 सोल रिंग्स दिखाई देने लगे। जैसे ही वह उड़ने वाला था, 2 आवाजें गूंजी, फ्यूजन स्किल, डुअल पोलर स्टैटिक डोमेन। चिजी फेंग का शरीर हवा में ही थम गया। आसमान से सुनहरे पंख गिरने लगे। चियान शुंजी ने अपने पंख फैलाए। उसके पीछे स्नेक स्पीयर और पोर्क्यूपाइन थे। चिजी फेंग, तुम बस लेवल 93 के एक साधारण टाइटल्ड डोलुओ हो। मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगा कि वुहुन पैलेस में कोई नहीं है क्या? ची जीफेंग ने शेमाओ के हाथ में वो लंबा भाला देखा। वह तुरंत समझ गया कि कियान शुंजी ने उसे धोखा दिया है। कियान शुंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कियान शुंजी जोर से हंसा। हा 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 हा, तुम्हें बेवकूफ बनाया तो क्या हुआ? तुम स्टार पैवेलियन का पवित्र सिंहासन 20 सालों से दुनिया के सामने नहीं आया है। शायद पवित्र सिंहासन अब तक खत्म हो चुका है। आज तुम्हें मारूंगा, कल जंग शुरू होगी और तब तुम्हारी
स्टार पैवेलियन की सारी लिंकिंग टेक्नोलॉजी मेरी होगी। मेरा वो हुन पैलेस, हा 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 हा। ची जीफेंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कियान शुंजी, तुम सपना देख रहे हो, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ी बड़ी बातें। कियान शुंजी के दाएं हाथ में एक प्राचीन लंबी तलवार आ गई। छठा और सातवां सोल रिंग एक साथ चमक उठे। सातवीं सोल स्किल एंजेल अवतार, छठी सोल स्किल एंजेल होली स्वॉर्ड। ची जीफेंग ने अपनी नौवीं सोल स्किल और लाख साल पुराने सोल बोन को एक्टिवेट करना चाहा, लेकिन जो डॉलुओ और गुई डॉलुओ के पोलर फॉरबिडन डोमेन ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। आखिरी लम्हे में वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मास्टर मुझे बचाओ। उसकी आवाज मीलों दूर तक नहीं जा पाई। जीफेंग मारा गया। उसकी मौत के बाद उसके दाएं पैर का सोलबोन निकाल लिया गया। कियान शुंजी अपने लोगों के साथ चला गया, लाश को वहीं जंगल में छोड़ दिया। स्टार डोम सेंचुरी के पीछे तुम ध्यान लगा रहे थे, तभी अचानक तुम्हारी आंखें खुली। लिंग युए भी घबरा गई और तुम्हारी तरफ देखा। मास्टर क्या हुआ? तुमने उसका सिर सहलाया। तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। लिंग युए तुम्हारे स्टार थ्रोन पर ही लेटकर सो गई। तुम खड़े हुए और सेंचुरी से बाहर आए। सेंचुरी के दूसरे स्टार 98वें लेवल के पीक डॉलुओ ये कांगलान तुम्हारे पास आए। बड़े भाई, क्या आज सूरज कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चमक रहा? तुमने आसमान की तरफ देखा। क्या जीफेंग अब तक वापस नहीं आया? ये कांगलान ने कहा। मैंने अभी फ्रंट हॉल के गार्ड्स से पूछा था, उन्होंने कहा कि वह अब तक नहीं आया। तुमने गहराइयों में झांका और आसमान की ओर देखा। किसी को उसे ढूंढने भेजो, कहीं कोई हादसा न हो गया हो। ये कांगलान ने सिर हिलाया। बड़े भाई, आपके और हमारे जैसे पुराने योद्धाओं के होते हुए वो हुन पैलेस भी जीफेंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिक्र मत कीजिए। तुमने बस इतना कहा। उम्मीद तो यही है। कुछ दिनों बाद भी ची जीफेंग वापस नहीं लौटा। शियोंगयू शहर के सिटी लॉर्ड ने एरियल स्काउट से तलाश शुरू की। जल्द ही स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी सुनसान इलाके में ची जीफेंग की लाश मिली। चेक करने पर पता चला कि दायां पैर गायब है। लाश को सेंचुरी वापस लाया गया। लिंग युए और बाकी बुजुर्गों ने जमीन पर पड़े ची जीफेंग को देखा और सब सन्न रह गए। तुम अपने उस पवित्र सिंहासन पर बैठे जिस पर तुम सालों से नहीं बैठे थे। मुट्ठी भींचकर सिर थाम लिया और गुस्से को काबू किया। तुम्हें लाश पर बची हुई एंजेल सोल पावर महसूस हुई। जवाब साफ था, वो हुन पैलेस। कियान शुंजी, इस समय वो हुन सिटी में कियान दाओलियू को कुछ पता नहीं था, जबकि कियान शुंजी पोप हॉल में खुद को शालन एम्परर के रूप में बढ़ा रहा था। स्टार पैवेलियन के फ्रंट हॉल में तुमने आखिरकार कहा, लाश को सुरक्षित रखो, कल हम स्टार रेन के खजाने की ओर बढ़ेंगे। ये कांगलान कुछ कहना चाहता था, पर जैसे ही उसने तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखा, उसे एहसास हुआ कि तुम्हारी ताकत फटने को तैयार है। ये कांगलान आगे बढ़ा और तुम्हारे कंधे पकड़ लिए। बड़े भाई, जल्दबाजी मत करो, ये हमारा पवित्र मैदान है। लिन युए सीधे तुम्हारे गले लगकर रोने लगी। उसका दर्द देखकर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तुमने उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक है, रो मत। तुम्हारा मास्टर अभी मरा नहीं है। तुम्हारे सीनियर भाई का बदला मैं सही इंसान से लूंगा। फिर तुमने नीचे देखा। 6 पवित्र मंदिर, 7 सितारे, 8 स्तंभ, 10 दिशाओं के झंडे और 5 शहरों के मालिक। आज से लिन युए हमारे शिंगचेन पैवेलियन की तीसरी लीडर होगी। ये कांगलान सबसे पहले घुटनों पर झुका और अपना दाहिना हाथ दिल पर रखा। स्वागत है मास्टर लिन युए। बाकी 28 लोग भी घुटनों के बल बैठ गए। तुमने झुककर लिन युए के बाल सहलाए। लिन युए, अच्छी बच्ची की तरह शहर संभालो, मास्टर लड़ने जा रहे हैं। तुम गायब हो गए। कुछ देर बाद वुहुन सिटी के ऊपर तुमने अपना दाहिना हाथ उठाया। तुम्हारी उंगली में एक रिंग थी। चियान दाओलियू बाहर निकल। मंदिर के अंदर चियान दाओलियू ने आंखें खोली और पलक झपकते ही आसमान में आ गया। सुलुचेन भाई, तुम यहाँ कैसे? तुम ठहाका मारकर हंसे। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? मेरे बड़े चेले ची जफेंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसे मारने के लिए इतनी नफरत दिखाई? उसकी सोल तक निकाल ली। आज मैं इंसाफ लेने आया हूँ। चियान दाओलियू ने नीचे पुजारियों की तरफ देखा। फिर उसने चियान शुंजी को देखा जो हॉल से बाहर आ रहा था। उसे पुरानी बात याद आई। उसका चेहरा उतर गया। तुम्हारी आवाज और भी बुलंद हो गई। चियान दाओलियू, अपने बेटे को बाहर बुलाओ वरना आज मैं तुम्हें काट डालूंगा। चियान दाओलियू ने आह भरी। युचेन भाई, शुंजी मेरा बेटा है, मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तुम्हें अब जवाब की जरूरत नहीं थी। तो फिर युद्ध होगा। तुम्हारी सोल पावर बढ़ने लगी। पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल, लाल, लाल। 9 सोल रिंग्स दिखाई देने लगी। चियान दाओलियू ने 6 विंग्ड एंजल को बुलाया। 8 काली और 1 लाल सोल रिंग प्रकट हुई। वुहुन सिटी के सभी सोल मास्टर्स ने आसमान की ओर देखा।
तुम चियान दाओलियो को घूर रहे थे। चियान दाओलियो, तुमने उसे मुझे मारने दिया। आज मुझे हिसाब चाहिए। तुमने एक मुक्का मारा, शिंगचेन की ताकत फट पड़ी। चियान दाओलियो ने एंजल शील्ड का इस्तेमाल किया और एंजल स्वॉर्ड से अपनी जगह बदली। युचेन, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, पर तुम पर खून सवार था। गलतफहमी? मेरी सबसे बड़ी गलती तुम लोगों के साथ हाथ मिलाना था। आज या तो तुम मरोगे या मैं। चियान दाओलियो समझ गया कि अब बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर पूरी ताकत से लड़ते हैं। उसने अपनी शक्ति बढ़ा दी। 7वीं सोल स्किल एंजल अवतार मंदिर के भीतर से सुनहरी ऊर्जा चियान दाओलियो के शरीर में समाने लगी। तुम्हारी भौहें तन गईं। तुम डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। 9वीं सोल स्किल एंजल ब्रीद। तुम्हारी 3 लाल सोल रिंग्स एक साथ चमक उठी। तुमने रोकने की पूरी कोशिश की, पर डिवाइन पावर के दबाव में एंजल ब्रीद ने तुम्हें जमीन पर पटक दिया। तुम्हारा शरीर दर्जनों घरों को तोड़ता हुआ गिरा। चियान दाओलियो आसमान में खड़ा रहा। आर्कएंजल फैंटम, इस बैटल में तुम हार गए, लेकिन कियान दाओलियो को तुम्हें जवाब देना होगा। कियान दाओलियो कियान शुंजी के सामने उतरा और ठंडी आवाज में पूछा। कियान शुंजी ने आखिरकार सच बता दिया। कियान दाओलियो गुस्से से कांपने लगा और कियान शुंजी के बाएं गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ओ नालायक बेटे, तुझे मुझसे बिना पूछे ये सब करने की इजाजत किसने दी? हाँ, कियान दाओलियो ने हाथ बढ़ाकर उसकी स्पिरिट बोन निकाल ली। कियान शुंजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आह, वो 1 लाख साल पुरानी है। आह, एक और थप्पड़। तभी तुम्हें मलबे से जिंगई डोलुओ ने बाहर निकाला। जिंगई डोलुओ ने तुम्हारे कपड़ों से धूल और कचरा झाड़ा। तू लड़का अभी भी इतना लापरवाह है। क्या हम बैठकर शांति से बात नहीं कर सकते? तुमने अपने होठों से खून पोंछा। जिंगई, तुम नहीं समझोगे। जब तुम्हारा कोई अपना या भाई अचानक चला जाए तो तुम शायद मुझसे भी ज्यादा पागल हो जाओगे। जिंगई यह सुनकर हंसा और बोला, बदमाश लड़के। कियान शुंजी से आखिरकार कियान दाओलियो ने जबरदस्ती वो 1 लाख साल पुरानी रेड फ्लेम ड्रैगन लेग बोन छीन ली। तुमने स्पिरिट बोन वापस ली और कियान दाओलियो की तरफ मुड़े। कियान दाओलियो, आज से हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म। तुम अपने लाडले बेटे को संभाल कर रखो। लेकिन मैं जिंगचेन डोलुओ आज की गलती कभी नहीं भूलूंगा। बेहतर होगा तुम अपने बेटे को स्पिरिट हॉल के इलाके से बाहर न जाने दो, वरना मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं क्या कर बैठूं। कियान शुंजी ने गुस्से में तुम्हारी तरफ इशारा किया। इससे पहले कि तुम कुछ करते, कियान दाओलियो ने फिर से कियान शुंजी के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। तुमने उनकी तरफ देखना छोड़ दिया। जिंगई डोलुओ से थोड़ी बात की और वहां से चले गए। इसके साथ ही जिंगचेन पैवेलियन और स्पिरिट हॉल का गठबंधन खत्म हो गया। गुप्त रूप से अपने सीनियर भाई का बदला लेने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। तुम जख्मी हालत में शिन्मिया शहर वापस आए। अपने सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हारी आंखों में सिर्फ नफरत थी। तुमने तुरंत 3 बड़े हुक्म दिए। पहला, स्पिरिट हॉल के साथ सारे आर्थिक रिश्ते खत्म करो। दूसरा, एक जिंगचेन एकेडमी टीम बनाओ जो डोलुओ टूर्नामेंट में स्पिरिट हॉल को टक्कर दे सके। तीसरा, 10 में से 3 आर्मी यूनिट्स को निकालो और स्पिरिट हॉल के खिलाफ जंग की तैयारी करो। हुक्म मिलते ही जिंगचेन पैवेलियन के तीनों विभाग हरकत में आ गए। शिन्मिया के सिटी लॉर्ड चुन यूशे और लेवल 94 जिंगई डोलुओ ने सीधे शिन्मिया नाइट्स को आदेश दिया। स्पिरिट हॉल की शिन्मिया में सारी दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। यहां तक कि जिंगचेन पैवेलियन के 5 शहरों में उनकी शाखाएं भी तोड़ दी गईं और सबको बाहर निकाल दिया गया। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट को सबसे पहले खबर मिली। निंग फेंगजी ने तुरंत फैसला लिया और मोटी रकम खर्च करके शिन्मिया में स्पिरिट हॉल की सारी संपत्तियां खरीद लीं। इसके बाद उसने क्लियर स्काई सेक्ट और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट से संपर्क किया। तीनों बड़े सेक्ट्स ने साथ मिलकर जिंगचेन पैवेलियन का समर्थन किया। निंग फेंगजी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि 7 ट्रेजर सेक्ट की ताकत जिंगचेन डोलुओ के सामने कुछ नहीं है, लेकिन सही रवैया दिखाने से एक अच्छी छाप पड़ती है। दूसरी तरफ स्पिरिट सिटी के पोप पैलेस में कियान शुंजी बिल्कुल भी स्टार पवेलियन से हारने की परवाह किए बिना उसके दिमाग में सिर्फ 1 लाख साल की सोल रिंग और सोल बोन चल रही थी। चियान दाओलियो को कुछ हद तक अंदाजा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि चियान शुंजी ने ची जीफेंग को मारकर स्पिरिट हॉल और स्टार पवेलियन को जंग के मैदान में धकेल दिया है। दूसरे के एम्परर का मर्डर, ऐसी बेवकूफी कोई भी नॉर्मल ताकत नहीं करेगी, पर चियान शुंजी ने ये कर दिया। स्टार पवेलियन के 10 लेजियंस निकल पड़े और जंग शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद स्पिरिट हॉल की येलिंग सिटी पर स्टार पवेलियन के 3 लेजियंस ने कब्जा कर लिया। सेना 9 हिस्सों में बंट गई और येलिंग सिटी को घेर लिया। शहर का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया। स्पिरिट हॉल के सब टेम्पल ने स्टार पवेलियन को शहर पर कब्जा न करने देने के लिए मासूम लोगों पर ही अपनी तलवारें चला दी। येलिंग सिटी एक रात में नर्क बन गई। स्पिरिट हॉल के लोग वहां से भागकर स्पिरिट सिटी चले गए। फिर नरसंहार का इल्जाम स्टार पवेलियन के सिर मढ़ दिया गया।
स्टार लुओ एम्पायर को तुरंत हमले का बहाना मिल गया, पर अगले ही पल एक विशाल फ्लोटिंग मदरशिप ने अपनी तोपों का रुख स्टार लुओ सिटी की तरफ कर दिया। एम्परर दाई तियानी को आर्मी रोकने का हुक्म देना पड़ा। स्पिरिट हॉल में चियान शुंजी ने अब भी येलिंग सिटी की परवाह नहीं की। वो जू डोलुओ, गुई डोलुओ और जिंगई डोलुओ के बेटे जिनशान के साथ टांग हाओ का पीछा करने लगा। जंग शुरू थी, पोप बाहर था, तो चियान दाओलियू ने सीधा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसने सोल मास्टर्स को येलिंग सिटी वापस लेने के लिए भेजा। इस वक्त येलिंग सिटी में कोई नागरिक नहीं बचा था, बस वहां लगभग 50,000 रिंग्स वाले स्टार पवेलियन के सिपाही थे। स्पिरिट हॉल के निचले लेवल के सोल मास्टर्स अंदर नहीं घुस पा रहे थे। सोल मास्टर आर्मी कमांडर लॉर्डियाला ने तुरंत प्लान बदला और एरियल सोल मास्टर्स को आसमान से हमला करने को कहा। भयंकर सोल पावर येलिंग सिटी पर बरसी और आग लग गई। पर स्टार पवेलियन के सिपाही पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी ब्लड एनर्जी रिंग्स में डाल दी और अपनी सोल पावर बढ़ाई। इस खूनी जंग में दोनों तरफ काफी भारी नुकसान हुआ। चियान दाओलियू और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने 3,000 लोगों का एंजेल लेजियन भेजा, पर वो भूल गया कि स्टार पवेलियन के 10 लेजियंस को लीड करने वाले शिफांग स्टार फ्लैग्स हैं। शिफांग स्टार फ्लैग्स लगभग सभी 94 से 95 लेवल के टाइटल्ड डोलुओ हैं। इस जंग में एंजेल लेजियन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टार सेक्रेड हॉल के पीछे स्टार पावर वाली मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने बाहर की तरफ 6 स्टार किंग्स को देखा। ये 6 स्टार किंग्स स्पिरिट हॉल के 6 प्रीस्ट्स के बराबर हैं। स्टार पवेलियन के पास लेवल 96 का कोई सुपर डोलुओ नहीं है, क्योंकि बाकी 5 सब लेवल 97 के हैं। इसके अलावा वहां 8 पिलर्स ऑफ स्टार्स भी हैं, जो सब लेवल 95 के हैं। शिफांग स्टार फ्लैग्स 94 से 95 लेवल के 5 सिटी लॉर्ड्स, जिन्हें स्टार पवेलियन के 5 वज्र कहा जाता है, वो भी टाइटल्ड डोलुओ हैं। और तुम्हारा शागिर्द लिंग यू, जिसकी रैंक सबसे कम है, पर अपने बड़ों के दिल में उसकी जगह ची जीफेंग से भी ऊपर है। जंग के मैदान में एंजेल लेजियन के कमांडर चियान गुआंग्याओ अपनी सेना लेकर येलिंग सिटी के ऊपर पहुंचे। 3,000 से ज्यादा लोग, उनमें से 700 से अधिक लोगों के पास एंजेल 5 सोल्स हैं। हालांकि वे 600 मिलियन एंजेल मैन लाइन नहीं, बल्कि पवित्र एंजल्स की एक शाखा हैं। कियान गुआंग्याओ स्वयं लेवल 87 पर है और उसने एक बार स्टार पॉइंट सिटी की नीलामी में अनब्राइट सेक्रेड स्वॉर्ड खरीदी थी, लेकिन वह अभी भी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वह अंगूठी तुम्हारे द्वारा एक मिथकीय रिंग के रूप में बनाई गई थी, जो एक अर्धदिव्य वस्तु है। इसे कोई भी नहीं चला सकता। एंजेल सेना के आने के बाद उन्होंने सीधे आसमान से एंजेल के भाले फेंके। इस हमले ने वास्तव में शिंगबाओ पवेलियन की 3 सेनाओं को हैरान कर दिया। लेकिन येलिंग सिटी के भीतर 3 टाइटल्ड डुलुओं ने एक साथ अपग्रेड किया। लेई जी डुलुओ टिंगडांग, फेंग वान डुलुओ लुएयी, यान हुआंग डुलुओ हे लियान सुई, तीनों शिफांग शिंग की हैं। कियान गुआंग्याओ ने 3 टाइटल्ड डुलुओं को देख तुरंत एंजेल सेना का एंजेल नेट बनाया और वह खुद अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ा, ताकि एंजेल सजा की शक्ति जमा होने में देरी हो सके। टिंगजी की रफ्तार सबसे तेज थी। उसने एक बार अपनी मार्शल आर्ट्स सोल को अलग कर उसे लेईजी में मिला दिया था, ताकि लेईजी उसकी मार्शल सोल बन सके। उसकी सोल पावर लेवल केवल 93 है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत भयानक है। लुए यिंग भी 93 लेवल पर है, एलियान 94 लेवल पर है। तीनों ने मिलकर सीधे कियान गुआंग्याओ पर दबाव डाला। कियान गुआंग्याओ ने पवित्र तलवार की मदद से 3 टाइटल्ड डुलुओं के साथ मुकाबला बराबर रखा, लेकिन लेवल 87 आखिरकार लेवल 87 ही है। शारीरिक शक्ति का अंतर स्पष्ट था। 9 लड़ाइयों के बाद वह और नहीं झेल पाया। अंततः कियान गुआंग्याओ ने अपना अंगूठा काटा और खून को अपनी उंगली और तलवार पर लगाया। रक्त के निशान, पवित्र शुद्धि, रक्त सक्रिय हुआ। पवित्र तलवार में विस्फोट हुआ। कियान गुआंग्याओ के 400 मिलियन पवित्र एंजेल जबरदस्ती 600 मिलियन में बदल गए, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान थी। 600 मिलियन एंजेल से गहरा लाल प्रकाश निकलने लगा। जब यह प्रकाश समाप्त होगा तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। यह सुनकर मुगुआंग ने तुरंत लुए यिंग और हे लियान को ताकतों की रक्षा के लिए नीचे भेजा। वह अकेला येलिंग सिटी के ऊपर डटा रहा। सुना है कि यान परिवार के बच्चे काफी अच्छे हैं। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पोप ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। हम सुलह नहीं कर सकते। कियान गुआंग्याओ ने मुस्कुराते हुए लेईजी सीनियर से कहा, आपने जो अपनी सोल को लेईजी में मिलाने का महान कार्य किया था, वह आज भी मेरे दिल में बसा है। आप महाद्वीप के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सोल को रिन सिटी में मिलाया। मैं कियान गुआंग्याओ आपका सम्मान करता हूँ। अगर मैं एंजेल परिवार का नहीं होता और आप शिंगचेन पवेलियन के नहीं होते, तो हम अच्छे दोस्त बन सकते थे, लेकिन दुनिया में कोई अगर नहीं होता। कियान गुआंग्याओ ने अपनी पूरी सोल पावर केंद्रित की। 8 सोल रिंग्स में एक साथ दरारें आ गईं। मुगुआंग चिल्लाया, तुम लड़के सच में पागल हो गए हो। क्या एक 5 सोल पैलेस के लिए अपनी जान देना सही है?
कियान गुआंग्याओ ने अपनी आंखें बंद की और अपने दादा और पिता को याद किया। उनकी आखिरी बातों को याद कर उसने अचानक आंखें खोली। नहीं, तुम नहीं समझोगे, यह परिवार के लिए है और 5 सोल पैलेस ही मेरा परिवार है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फैमिली की टेरिटरी का एक भी हिस्सा नहीं खोना चाहिए। 8 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे। उसके शरीर के सातों छेदों से खून बहने लगा। 600 मिलियन एंजेल होलोग्राम, बहुत ही खौफनाक। हैरान कर देने वाली रोशनी येलिंग सिटी की तरफ बढ़ी। सुना है कि फौरन सोल स्किल्स और रिंग की पावर इस्तेमाल की गई। थंडर शील्ड खुल गई जिसने पूरे येलिंग सिटी और खुद को एक साथ बचा लिया। सुनहरी और नीली रोशनी आपस में टकराई। दूर से ही बड़ी ताकतों ने यह मंजर देखा। कियान दाओलियू और तुमने एक साथ सोल पावर रिलीज की और वहां पहुंचे। कियान दाओलियू ने देखा कि कियान गुआंग्याओ अपनी ब्लड एनर्जी जला रहा है और लाइट होली स्वॉर्ड की पूरी ताकत लगा रहा है। उसे पता था कि कियान गुआंग्याओ अब वापस नहीं आएगा। रोशनी गायब हुई। कियान गुआंग्याओ धूल बनकर आसमान में बिखर गया और हवा में उड़ गया। लाइट होली स्वॉर्ड भी एक जंग लगी पुरानी तलवार बन गई। कियान दाओलियू को ऐसी थकावट महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो बेहोश हो गया। गोल्डन डॉलुओ तुरंत आगे बढ़कर उसे संभालने लगा। दूसरी तरफ स्टार डॉ फॉरेस्ट के किनारे पर तांग हाओ ने अभी अभी पैदा हुए तांग सान को पकड़ा था और आयिन के साथ भाग रहा था। पीछे जू डॉलुओ और गुई डॉलुओ उनका पीछा कर रहे थे। आयिन ने तांग हाओ और तांग सान को बचाने के लिए कियान शुंजी के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन कियान शुंजी सिर्फ पकड़ना नहीं चाहता था, वो तांग हाओ और गोद में मौजूद बच्चे दोनों को मारना चाहता था। इस बात ने आयिन को पूरी तरह गुस्से में भर दिया। ब्लू सिल्वर ग्रास तेजी से बढ़ने लगी और उसने ब्लू सिल्वर ट्रैप बिछाया। अपना सोल रिंग तांग हाओ को दे दिया और सोल बोन तांग सान के लिए छोड़ दी। कियान शुंजी का गुस्सा भड़क उठा। उसने फौरन जू डॉलुओ, गुई डॉलुओ और जिनशान को 1 लाख साल पुरानी सोल बोन छीनने को कहा, पर वो सोल बोन तांग हाओ की किस्मत बन गई। तांग हाओ ने एक वार में जू डॉलुओ को उड़ा दिया और गुई डॉलुओ के वार को कुचल दिया, फिर जिनशान को मार गिराया। आखिर में उसने ग्रेट सुमेरु हैमर से कियान शुंजी की मार्शल सोल बॉडी और 9th सोल स्किल को चकनाचूर कर दिया। कियान शुंजी बेहोश हो गया। तांग हाओ, तांग सान और आयिन की सोल बोन लेकर वहां से चला गया। जू डॉलुओ और गुई डॉलुओ घायल थे और जिनशान मर चुका था। कियान शुंजी बेहोश था। इस नाकामी के लिए उन दोनों को जिम्मेदार माना गया। कुछ दिनों बाद जू डॉलुओ कियान शुंजी को लेकर वापस आया और गुई डॉलुओ जिनशान की लाश लेकर पोप पैलेस पहुंचा। कियान दाओलियू और गोल्डन डॉलुओ ने जब यह देखा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। कियान दाओलियू कियान शुंजी की कमजोरी पर भड़का कि लेवल 95 का टाइटल्ड डॉलुओ होकर भी वो नए टाइटल्ड डॉलुओ बने तांग हाओ से हार गया। गोल्डन डॉलुओ ने गुई डॉलुओ को बहुत पीटा पर जान से नहीं मारा, बस उसे कुछ दिन के लिए बेहोश कर दिया। फिर कियान दाओलियू ने कमान संभाली और कियान शुंजी को इलाज के लिए भेज दिया। लेकिन रास्ते में बीबी डोंग अपने टीचर से मिलने सीक्रेट रूम में गई। उसने कियान शुंजी को जहर पिलाया और उसे खत्म कर दिया। बस उसका ढांचा ही वहां बाकी बचा रहा। जब कियान दाओलियू को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ, पर वो इस बात को बाहर नहीं बता सकता था कि उनके ही सेंटेंस ने पोप को मार दिया है। अगर यह पता चलता तो बहुत बदनामी होती। और ऊपर से येलिंग सिटी में मामला अभी भी अटका हुआ था। स्टार पवेलियन पीछे नहीं हट रहा था, हार मानने को तैयार नहीं। कुछ दिनों बाद चियान शुंजी के अवशेषों को दफनाया गया। नन्ही चियान रेनक्सुए ने चियान दाओलियू का पैर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बीबी डोंग को सेंट पैलेस में कैद कर दिया गया। चियान दाओलियू ने चियानजुन और जियांगमो 2 भाइयों को भेजा। एल्डर हॉल में सब जानते थे कि बीबी डोंग ने चियान शुंजी को मारा है, इसलिए चियानजुन और जियांगमो ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। कुछ दिनों बाद चियान दाओलियू ने सालों से वुहुन डियान की सेना की कमान नहीं संभाली थी। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था, पर चियान रेनक्सुए अभी बहुत छोटी थी। वो पोप बनने के लायक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नजर बीबी डोंग पर टिकाई। बीबी डोंग को काबू में रखने के लिए चियान दाओलियू ने वुहुन डियान को 2 गुटों में बांट दिया। एक उसके नेतृत्व वाला एल्डर हॉल और दूसरा बीबी डोंग के हवाले कर दिया। साथ ही उसने जू और गुई को बीबी डोंग की मदद के लिए लगाया। इस तरह बीबी डोंग पोप बन गई। ताजपोशी का समय परसों दोपहर तय हुआ और शिंगचेन-गे की तरफ से लिंग युए की ताजपोशी का समय भी परसों दोपहर ही रखा गया। अलग अलग तकदीर वाली 2 महिलाएं एक ही दिन और एक ही समय पर गद्दी संभालेंगी। 3 अपर 6 ने शिंगचेन-गे को चुना। टियान-डू एम्पायर ने भी शिंगचेन-गे को चुना। 4 लोअर 6 और स्टार लुओ एम्पायर वुहुन डियान की तरफ हो गए। 3 अपर 6 और टियान-डू एम्पायर वुहुन सिटी नहीं गए। 4 लोअर 6 और स्टार लुओ एम्पायर शिंगचेन-गे नहीं गए। डोलुओ कॉन्टिनेंट 2 बड़े खेमों में बांट गया। स्टार लुओ का राजा शिंगचेन-गे को नाराज करने से नहीं डरता था, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसे वुहुन डियान का साथ मिला तो स्टार लुओ एम्पायर को बदला लेने का मौका मिलेगा। पर टियान-डू एम्पायर के शिंगचेन-गे के साथ आने से शिंगचेन-गे की सोल मास्टर और सैन्य शक्ति और बढ़
गई 2 दिनों बाद दोनों महाशक्तियों ने एक साथ नए लीडर्स की ताजपोशी का जश्न मनाया। वुहुन सिटी में बीबी डोंगने और शिंक्यू सिटी में लिन युए ने गद्दी संभाली। दोनों ही लेवल 95 की टाइटल डोलुओ थीं। बीबी डोंग के पास गॉड टेस्ट था। लिन युए पर चियान दाओलियू जैसे किसी पहाड़ का दबाव नहीं था। शिंगचेंगे के 5 शहरों में जनता का साथ था। येलिंग सिटी के मोर्चे पर तीनों सेनाएं जोश से भरी थीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे हटने के बाद लिन युए ही सैनिकों के पीछे खड़ी सर्वोच्च शक्ति थी। उसका गद्दी पर बैठना मतलब शिंगचेंगे को नया सम्राट मिल गया था। वुहुन डियान की ओर बीबी डोंग की ताजपोशी से मनोबल तो बढ़ा, पर वुहुन डियान की सेना का लक्ष्य येलिंग सिटी नहीं बल्कि हाओ तियान सेक्ट था। चियान दाओलियू ने खुद आदेश दिया कि जुगुई डोलुओ और चियानजुन जियांगमो हाओ तियान सेक्ट से हिसाब मांगे। हाओ तियान सेक्ट शिंगचेंगे के समारोह में नहीं आया, क्योंकि जब शिंगक्यू और वुहुन सिटी में रौनक थी तब हाओ तियान सेक्ट के दरवाजे पर जंग शुरू हो चुकी थी। तांग हाओ द्वारा चियान शुंजी को मारने के बाद हाओ तियान सेक्ट के पास कोई चारा नहीं था, बस युद्ध हुआ और हाओ तियान सेक्ट बुरी तरह हार गया। अनगिनत शिष्य मारे गए और सिंगले ट्रिब्यूट क्लैंस को भी हाओ तियान सेक्ट ने छोड़ दिया। डिफेंस क्लैन के टाइटन अपने कबीले के साथ टियानडू सिटी चले गए। डिफेंस और स्पीड क्लैन शिंगचेंगे में शामिल हो गए। उनका ठिकाना लोशिन सिटी में तय हुआ। वे स्टार सिटी चुनने का रीजन बहुत सिंपल था। यहाँ बहुत सारे रेयर फ्लावर्स और जड़ी बूटियां मिलती हैं। पूरे कॉन्टिनेंट की हर्बल सप्लाई चेन यहाँ से जुड़ी हुई है। यांग बुडी और यांग वुशुआंग का भी मानना था कि पो क्लैन की मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी को स्टार पैवेलियन के नए होली टैलेंट का फेवर मिल सकता है। फाइनली हाउतियन सेक्ट को पीछे हटना पड़ा और वापस जाना पड़ा। स्पिरिट हॉल के हाथ कुछ भी काम का नहीं लगा, यहाँ तक कि टैंग हाउ की परछाई तक नहीं दिखी। इसके बाद स्पिरिट हॉल ने पूरे कॉन्टिनेंट में हाउतियन सेक्ट की प्रॉपर्टीज पर बदला लेना शुरू किया। उनकी सारी प्रॉपर्टीज जड़ से खत्म कर दी गई, सिवाय हेवनडू सिटी के युएक्सुआन पैवेलियन और शिंगशुआन हाउतियन सेक्ट की प्रॉपर्टीज के। स्पिरिट हॉल उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सका। हेवनडू एम्पायर की रॉयल पावर ने युएक्सुआन पैवेलियन को प्रोटेक्ट किया। स्टार पैवेलियन और स्पिरिट हॉल के बीच वॉर चल रही थी, इसलिए स्पिरिट हॉल स्टार पैवेलियन के इलाके में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर में कियान दाओलियू ने पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया। बाकी का काम बीबी डोंग के लिए छोड़ दिया गया। बीबी डोंग ने डिसाइड किया कि वो नेगोशिएट करेगी। 3 दिन बाद स्टार डू फॉरेस्ट के मिक्स्ड जोन में उसने एक प्लेटफॉर्म बनवाया और स्टार पैवेलियन के नए होली टैलेंट को बातचीत के लिए बुलाया। ये वॉर उसी की वजह से शुरू हुई थी। अगर वो स्पिरिट हॉल में अपनी जगह पक्की करना चाहती थी तो उसे इस वॉर को रोकना ही था। उसके कंडीशंस बहुत सीधे थे। कियान शुंजी को सौंप दो और बदले में हेवनडू एम्पायर में स्पिरिट हॉल की सारी ब्रांचेस दे दी जाएंगी। सिर्फ ब्रांचेस, लोग और डेटा शामिल नहीं थे। 3 दिन बाद नेगोशिएशन टेबल पर बीबी डोंग के पीछे जू डॉलुओ और गुई डॉलुओ खड़े थे। लिन युए के पीछे उसकी पावर के 4 टॉप फाइटर्स खड़े थे। टेम्पल के सेकंड एल्डर कांग लैंड लेवल 98 पीक डॉलुओ अपनी रिंग यूज करने के बाद वो गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ को हरा सकते थे। टेम्पल के थर्ड एल्डर शुआन हेंगजी लेवल 97 पीक डॉलुओ, जिनकी पावर गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ के बराबर थी। टेम्पल के 4th एल्डर लिए यांगजुन लेवल 97 पीक डॉलुओ, जो एक साथ किंग लुआन डॉलुओ का मुकाबला कर सकते थे। टेम्पल के 5th एल्डर लिन शुआंग हुआ लेवल 97 पीक डॉलुओ। अगर वो अपनी डबल ब्लॉक रिंग्स यूज करें तो वो गोल्डन क्रोकोडाइल को आसानी से हरा सकते थे। कुछ राउंड्स की बातचीत के बाद लिन युए ने बीबी डोंग की शर्तें मान ली। ये कांगलैंड ने कियान शुंजी का हाथ ले लिया। हेवनडू एम्पायर में स्पिरिट हॉल की 3700 से ज्यादा ब्रांचेस भी स्टार पैवेलियन को सौंप दी गई। लिन युए शिंक्यू सिटी वापस आया और फौरन आर्मी हटाने का ऑर्डर दिया। बीबी डोंग ने येलिंग सिटी का कंट्रोल ले लिया। शहर को फिर से बनाने के लिए लोग भेजे और आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को वहां शिफ्ट किया। जहां तक येलिंग सिटी से भागकर आए स्पिरिट हॉल के उन 15 लोगों की बात है, बीबी डोंग ने उन्हें सीधे मौत की सजा दे दी। उसे यकीन नहीं था कि स्टार पैवेलियन शहर में कत्लेआम करेगा, क्योंकि वो खुद येलिंग सिटी गई थी। शहर के लोगों की लाशें स्टार पैवेलियन की आर्मी ने सड़कों पर सलीके से रखी थीं, जबकि स्पिरिट हॉल के अटैक के दौरान उन्होंने उन लाशों की कोई परवाह नहीं की। ये साफ था कि ये किसने किया है, इसलिए उन 15 लोगों का मरना जरूरी था। वक्त आगे बढ़ता रहा। बीबी डोंग ने कियान रेनक्सु को स्पिरिट हॉल से दूर रखने के लिए उस प्लान को शुरू किया जिसे कियान शुंजी अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सका था। किंगडम स्टीलिंग प्लान, जिसमें एक जासूस को एम्पायर के प्रिंस का भेष बनाकर राजा बनना था, ताकि जब स्पिरिट हॉल एम्पायर गिरेगा तो बदनामी क्राउन प्रिंस के सिर आएगी। वुहुन हॉल बिना सत्ता हथियाने की बदनामी लिए बीबी डोंग ने शायद खुद चियान रेनक्सु को मार दिया। चियान दाओलियू को अपनी पोती को साथ ले जाने पर मजबूर किया। वुहुन हॉल छोड़ते समय बीबी डोंग की पहचान पाने के लिए चियान रेनक्सु ने भी मिशन को पूरा करने की जिद की। चियान दाओलियू के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने स्नेकलास डोलुओ और पोर्क्यूपाइन डोलुओ को उसकी सुरक्षा के लिए भेजा। साल बीतते गए। चियान रेनक्सु 9 साल की बच्ची से 15 साल की किशोरी बन गई। वो हेवन डाउट एम्पायर में घुस गई। पहले वो बड़े राजकुमार शू चिंगहे की दासी बनी और फिर धीरे धीरे जहर देकर शू चिंगहे को ईस्ट पैलेस में मार डाला। फिर चियान रेनक्सु ने एंजेल स्कल को एब्जॉर्ब किया। अपनी डिस्गाइज स्किल से शू चिंगहे का रूप धर लिया।
शु चिंघे बनने के बाद उसका पहला काम रॉयल हंटिंग ग्राउंड में क्राउन प्रिंस को मारना था, फिर तीसरे राजकुमार शु युआन को और आखिर में चौथे राजकुमार शु बिंग ने शु चिंघे के कहने पर बेवकूफ बनने का नाटक किया। यह काफी दिलचस्प है। छियान रेनक्स्यू ने बहुत अच्छा भेष बदला, वो सफलतापूर्वक क्राउन प्रिंस बन गई। उसने निंग फेंगजी को अपना गुरु बनाया, जो प्रिंस के ट्यूटर और स्कॉलर बन गए। हेवन डाउट एम्पायर में 7 ट्रेजर ग्लेजर सेट का रुतबा बढ़ गया। इन सालों में शिंगचेन पैवेलियन ने हेवन डाउट एम्पायर के 3000 से ज्यादा वुहन हॉल ब्रांचों को तोड़कर फिर से बनाया। नए सोल अवेकनिंग हॉल्स का नाम बदलकर शिंगचेन पैवेलियन रख दिया। हर साल शिंगचेन पैवेलियन भारी संख्या में लोगों को हेवन डाउट एम्पायर भेजता है। 6 साल के बच्चों के लिए फ्री सोल अवेकनिंग करने के लिए बीबी डोंग महल में फ्री सोल अवेकनिंग लोगों का एम्पायर के प्रति लगाव कम करने के लिए है। और आपको और लीडर को इससे भी बेहतर करना होगा। आपको आम लोगों से शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट को संभालना होगा। आप लीडर के पीछे रहकर प्लानिंग करेंगे, आप उसे डोलुओ कॉन्टिनेंट की पहली लड़की बनाएंगे, जो पुरानी सरकार को गिराकर नया ऑर्डर लाएगी। दूसरी तरफ हेवन डाउट एम्पायर के फसनो प्रोविंस के नोर्डिंग सिटी के किनारे सेंट स्पिरिट विलेज में पीछे की पहाड़ी के पत्थर पर एक 6 साल का दुबला पतला बच्चा प्रैक्टिस कर रहा था, टांग सैंग। वो पहले से भी ज्यादा दुबला लग रहा था। अगर कोई न बताए तो लोग उसे 3-4 साल का समझेंगे। उसने अपनी पर्पल डेमन आई की ट्रेनिंग पूरी की और घर लौट आया। विलेज एल्डर जैक ने उसे ढूंढ लिया और बताया कि कल सुबह विलेज के शिंगचेन पैवेलियन में अपना सोल अवेकन करवाने जाना है। अगर वो अब भी वुहन हॉल होता तो टांग हाओ उसे कभी नहीं जाने देता, लेकिन अब यह शिंगचेन पैवेलियन है। टांग हाओ ने नहीं रोका, बस टांग सैंग को खुद फैसला करने दिया। जाना है तो कल सुबह जाओ, नहीं जाना तो घर पर रहकर लोहारी सीखो। उसी समय शिंगचेन पैवेलियन की मार्शल सिटी में भी सोल अवेकनिंग की तैयारी चल रही थी। शिंगक्युंग सेक्रेड पैलेस में जो भी यहाँ सोल अवेकनिंग करेगा और जिसकी इननेट सोल पावर 7 लेवल से ऊपर होगी, उसे एक जेड पेंडेंट मिलेगा। लीडर खुद इसे देखेंगे और अगर कोई ऐसा बच्चा मिला जिसकी इननेट सोल पावर या सोल की क्वालिटी बहुत हाई होगी, तो वो उसे अपना शिष्य बना लेंगे। इस बैच के बच्चों में जिसके पास भी सोल पावर सब कुछ क्योंगयू सिटी स्टार एकेडमी में जाएगा और स्टार एकेडमी आउटर स्पेस में फॉर्मली एंटर करने की तैयारी कर रही है। प्रोपल्शन डिवाइस, वॉइड एंकर पॉइंट्स, ये सब लगभग तैयार हैं। क्योंकि सिटी के लॉर्ड शेगुआन को साइट सिलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है और आखिर में आप खुद स्पेस को चीरकर वॉइड एंकर वहां गाड़ देंगे। होली स्पिरिट विलेज